तो हाय गाइस, आई एम शुभ एंड आई एम इन क्लास 12 प्रिपेयरिंग फॉर जेई। सबसे पहले मैं अपना प्रोग्रेस अपडेट बता देता हूँ कि मैंने आज क्या किया था। तो सुबह उठते ही मैंने कोऑर्डिनेशन रिवाइज़ किया था। मैं इसके नोट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये सब थे। ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब आइडेंटिटी कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे। सर ने बताया कि बस स्टार्टिंग के 4-5 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलंपियाड रेफरेंस ज़्यादा है उनका। और ये दूसरे सर हैं। मैं 11th में जो पढ़ता था वो अमिताभ शर्मा सर से पढ़ता था और अभी दूसरे सर आए हैं। और ये सर थोड़ा बिल्डअप में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे ये BCAC है, बड़ा AC का एग्जांपल लिया था और इसका बिल्डअप था कि AC का। तो सर ने इसमें एग्जांपल लिया था कि जैसे एक क्लासरूम है, उसके अंदर बच्चे बैठे हैं तो AC की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो 2 AC की ज़रूरत है और गर्मी हो रही है तो AC -1 टेम्परेचर पे चल रहा है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। जैसे ये था तो DPV, तो इसमें था डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है। जो DPP आप करते हो वो एंडलेस होती है, ख़त्म ही नहीं होती। तो यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हो गया कि DPP सबको मिलती है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर रहा है तो उसको स्पेशल असाइनमेंट दे दिया। DPP मतलब सारे समाज में बांटी जाती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए मतलब सर कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, या याद रख लो, सुनोगे तो थोड़ा याद रह जाता है। मेरे को अभी तक तो याद रहा याद। 11 में तो पढ़ा नहीं था तो दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी राइट नाउ। और काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए थे तो या। और अमिताभ सर भी अच्छा खासा ही पढ़ाते हैं भाई, बहुत लेंदी नोट्स होते हैं सबके। तो ये लीगेंड वाला पूरा पार्ट हो चुका है। अभी हम सिनर्जी बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद सर डायरेक्ट वर्नर पढ़ाएंगे क्योंकि ही सेज कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले ये पढ़ेंगे। अब भाई जैसा पढ़ा रहे हैं मैं वैसा पढ़ लूँगा। और बाकी सर ने बीच में कुछ 11th के पोर्शन के होमवर्क दिए थे और मैंने रिवाइज़ ही नहीं किया भाई बॉन्डिंग। मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं मिला था। अब भाई बॉन्डिंग रिवाइज़ करना है और वो पार्ट मैंने छोड़ दिया, अब उसको बाद में करूँगा। और उसको रिवाइज़ करने के बाद मैंने अपनी 3 क्लासेस करी थी और केमिस्ट्री का होमवर्क किया था। केमिस्ट्री में मैंने मेजरली ऑर्गेनिक का ही होमवर्क किया था, जो क्लास नोट्स का होता है, मतलब जो PPT पे से क्वेश्चंस दे देते हैं वो वाले। और भाई वो क्वेश्चंस सारे बन जाते हैं और जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक के, जो कोई बुक से कर रहे हो, वो बनते ही नहीं भाई। मेरी ऑर्गेनिक बहुत ख़राब सी है। अब मुझे नहीं पता ये सबके साथ होता है या नहीं होता। मैं तो नहीं पढ़ता हूँ भाई, मेरे से कोई इंट्रैक्शन नहीं है। और फिज़िक्स का कोई होमवर्क नहीं हुआ था, मतलब सर ने दिया ही नहीं था तो मैंने किया ही नहीं था। क्योंकि आज एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी सर ने और उसमें रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था, जो स्टार्ट उन्होंने पहले ही कर दिया था। आज उसको कंटिन्यू किया था। आज आई थिंक 3rd लेक्चर था। मैं उसके भी नोट्स दिखा देता हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ था रे ऑप्टिक्स। और मैं पहले ही बता दूँ, रे ऑप्टिक्स अभी स्टार्ट हो जाने का ये मतलब नहीं कि हमारा कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अभी जो क्लास की फ्रिक्वेंसी है रे ऑप्टिक्स की वो बहुत कम है। वीकली 3 क्लासेस हो रही हैं तो आई थिंक खिंच जाएगा सितंबर तक। तो सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है कोर्स, क्योंकि अभी तक हमने वेव्स भी नहीं पढ़ा और वेव्स पढ़ना है। और वेव्स अ लेंदी चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो पढ़ना भाई। 11th में सर ने पढ़ाया नहीं, अब वो पाप अभी धोने पड़ेंगे सर को। तो ये सारे नोट्स थे। अभी तक तो बेसिक सा ही सारा पार्ट था, कुछ खास था नहीं इम्पॉर्टेंट। मतलब इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, डेफिनेटली होगा ही। कॉनकेव ये होता है या कॉनकेव ये होता है या कॉन्वेक्स ये होता है, कि वो केव में जा रहा है तो कॉनकेव है। ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, बट कुछ खास ऐसा सवाल बनने लायक पढ़ा नहीं था। रे ऑप्टिक्स में होमवर्क भी बाद में स्टार्ट होता है। और मैथ्स में भाई मैं आज होमवर्क कर नहीं पाया था ड्यू टू माई टाइम कॉन्स्टेंट्स। पढ़ने का मन भी ज़्यादा नहीं कर रहा था तो आज होमवर्क भी ठीक सा था। 30-35 क्वेश्चंस था, मैंने 10-15 ही किए तो इसको भी नहीं कह सकते। आज भाई 60 सवाल कंप्लीट नहीं हुए। केमिस्ट्री में नियरली आई फील 30-40 क्वेश्चन हो सकते हैं 8 मैक्सिमम तो। और वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन है PPT के, जो कि हाथ लगाते हो जाते हैं अधिकतर, तो वो ईजी होते हैं यार अधिकतर उसमें से। तो हाँ भाई, अब आगे आई थिंक मेरे को पहले तो ये रे ऑप्टिक्स का ही काम कंप्लीट करना है जो क्लासेस होंगी, और कोई बैकलॉग नहीं बनाना क्योंकि अभी लोड काफ़ी हाई चल रहा है। और उसको कंप्लीट करने के बाद मेरे को अपनी केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज़ करनी है, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी पीछे चल रहा हूँ अपने बैच से। मेरे को मेजरली उसका सारा पोर्शन आता है, मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी ही थी। बट जो लास्ट का पोर्शन है MOT, वो मेरे दिमाग से उड़ा ही पड़ा है और भी चीज़ें पढ़नी है जो एडवांस वाली हैं। तो भाई देखता हूँ, आई थिंक पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। मैं पार्ट्स एंड पार्सल नहीं कर सकता। मैं तो ड्रेको रोल भी भूल गया था 1 सेकंड के लिए। भाई बहुत हालत ख़राब है। तो या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।